झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 शुरू हो गया है और अब कुछ ही दिन बचे हैं जब प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार करेंगे। और ऐसे में जामा विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है। और हम जामा विधानसभा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार जो है वहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी जुड़ के पहले भी काम करने वाले जो छात्र नेता राजीव वास्की हैं, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है और चुनाव मैदान में है। उसके बाद से लगातार इनकी चर्चा हो रही है और इनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल तक जिस पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में रात दिन काम कर रहे थे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इनको चुनाव मैदान में आना पड़ा। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दुमका लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपका सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके देखने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जोहार और प्रणाम करता हूँ। राजीव जी, ये बताइए कि जामा विधानसभा से आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, जामा ही केवल ऐसा जगह नहीं है, हम लोगों का ये शुरुआत है। और जिस तरह से हम लोग छात्र आंदोलन किए और कई दफ़ा हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के रोड जाम किया, चक्का जाम किया, मांगों को रखा, लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम हम लोग को नहीं मिला। और इसलिए आज जो आंदोलन का परिणाम नहीं मिलना आज कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और आज हम लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया, ये केवल जामा ही नहीं बल्कि हम लोग इसे कहीं से भी उठा सकते थे। और ये पहला मेरा कदम है, हम सभी छात्र नौजवानों का ये पहला कदम है कि हम लोगों का एक अंतिम निर्णय हम लोगों ने लिया कि हम लोगों को लगता है कि अब अपने हाथों से नीति, सारे जितने भी आज यहाँ पे हक और अधिकार जो मारा जा रहा है, लगता है कि अपने हाथों से जाकर के नियोजन नीति, स्थान नीति, चाहे जितने भी झारखंडी हित में नियम कानून बने, लगता है कि अपने हाथ से जाकर के बनाना पड़ेगा विधानसभा में। एक आपसे सवाल है, थोड़ा कड़वा भी हो सकता है। जब रघुवर दास की सरकार थी तो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सड़क पे थे, और फिर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आई तो हो सकता है कि आपको इस सरकार से उम्मीद पूरा नहीं हुआ। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बस एक ही विकल्प बचा था? देखिए, जब जिन लोगों ने, चाहे राजनीतिक पार्टी दल हो चाहे कोई भी हो, जब गलत नीति यहाँ पे आई है, तब तक हम लोगों ने झारखंड के आम आवामों के लिए, यहाँ के युवा साथियों के लिए, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। ये हम लोग विशेष कोई पार्टीगत या फिर किसी के विशेष अपना पार्टी के लिए हम लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ आईना दिखाने का काम किया कि भाई जो गलत होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरकार हो, चाहे किसी भी दल का सरकार हो, हम लोग गलत का विरोध करेंगे, यहाँ के झारखंडी हित के लिए आवाज़ उठाएंगे, यहाँ के युवाओं के लिए हक जो मारा रहा उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में ये कसक होगी कि जिस पार्टी के लिए आप रात दिन काम कर रहे थे, अब उस पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आपको काम नहीं करके एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने हक के लिए उतरना पड़ेगा। क्या ऐसा हुआ कि आपको इस पूरे व्यवस्था से इस तरह से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना पड़ा विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात तो आज जिस तरह से लोग यहाँ पे दल बदल करके अपना जगह सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज सारे विधानसभा के वासियों से आज भी मिल रहे हैं, उससे पहले भी हम मिलते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सारे लोग त्रस्त हैं और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हम लोग जितने शिक्षित युवा हैं, हम लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया गया नहीं हुआ, लेकिन आज जिस तरह से हम गांव के लोगों से मिल रहे हैं जाकर के, वो सारे लोग त्रस्त हैं। कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से जर्सी बदल करके, कभी इधर से कभी उधर से खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये धोखेबाजी हो रहा है, ये जुमलेबाजी हो रही है। तो इन सारे जनप्रतिनिधियों से सारे लोग त्रस्त हैं। आज उन लोगों को एक विकल्प चाहिए, और हमें भी यहाँ के बेरोजगार जितने भी युवा साथी, इन लोगों को भी एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र के आवाज़ को विधानसभा तक ले जा सके, ताकि यहाँ के युवाओं को हक और अधिकार मिल सके। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से पहला कदम लिया है अपना, और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को जन समर्थन मिलेगी। और सारी जनता से मैं अपील करते आ रहा हूँ आज भी कि मैं पैसे से नहीं, क्योंकि हमें धनबल उतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जनबल की ज़रूरत है, और जिससे हम फतेह हासिल करेंगे और अपना यहाँ के जो आदिवासी, मूलवासी, झारखंड वासियों का आवाज़ को वहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ के जो झारखंडी हैं
और जामा विधानसभा माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, पारिवारिक सीट भी है। ऐसे में आपके सामने चुनौती कौन है, भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा? देखिए, चुनौती तो है, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं। सबसे पहली बात चुनौती तो है, क्योंकि उन लोगों के पास धनबल है और हमारे साथ जनबल है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसको बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं। क्योंकि आज हम लोगों को जो सुनाई दिया, पब्लिक के पास जो हम लोगों ने वार्ता किया, आज वो लोग सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अब 500 1000 रुपये में अपना मत को नहीं बेचेंगे, क्योंकि आज सारे युवा अंधकारमय की ओर जा रहे हैं, भविष्य अंधकारमय की ओर जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे बच्चे को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे को शिक्षा जो हासिल करते हैं उसे नौकरी झारखंड में नहीं मिल रही है। तो इन सारे बातों को लेकर सारे लोग त्रस्त हैं, और वो बोल रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के कि उन लोगों को ऑप्शन नहीं था, या तो बीजेपी, या तो जेएमएम, या तो कांग्रेस। लेकिन आज उन लोगों के सामने एक नया चेहरा आया हुआ है, उन लोगों को एक उम्मीद जगी है, नई उम्मीद के साथ वो लोग भरोसा कर पा रहे हैं, और आज हम लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय ये बताएगा कि कितने जन समर्थन हमें मिल रही है, और हम कितने लोगों के पास अपना संदेश को भेज पा रहे हैं, ये तय करेगा आने वाला समय, हमारा पब्लिक तय करेगी। ये आपने कहा कि आप छात्र हैं, कितने छात्रों को कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, जोड़ पा रहे हैं खुद से? देखिए, आज तक हमने छात्र आंदोलन किया और कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और पहले से भी जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से हमने इस तरह का आगाज़ किया, नॉमिनेशन किया, उसके बाद से लगातार हमारे छात्र युवा साथियों का कॉल आ रहे हैं, और बाकी सारे लोग हमें समर्थन भी कर रहे हैं। और कितने लोग मत देंगे हमें, ये हमको नहीं पता, लेकिन जितने जगह हम आज तक गए हैं, भर भर के प्यार उन लोगों ने बरसाया है, और हमको भरोसा दिलाया है कि आप आगे आए हैं, आपको हम लोग साथ और सहयोग देंगे, आपका मनोबल को हम लोग जरूर बढ़ाएंगे। आने वाला समय का आप भविष्य हैं, युवाओं का भविष्य हैं, युवाओं का आवाज़ को आप विधानसभा तक लेके जाइए, नीति निर्धारण करिए। और मैं भी ये आश्वस्त करके आ रहा हूँ सभी लोग, सब जनता को, सब पब्लिक को, मेरे जितना युवा साथी है सबको मैं यही बता रहा हूँ कि भाई, मैं आज भी बिना पद का, आज तक हम सारे काम आप लोगों की मदद किए, आप लोगों के लिए लड़े, लेकिन आज यदि हमें वहाँ तक भेजने के लिए आप लोग समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, तो मैं बेशक आप लोगों का जितना भी हक अधिकार की बात है, जितना ठगा जा रहा है, आज हमारा नौकरियों को बेचा जा रहा है, आज यहाँ पे कोयला, बालू, गिट्टी जितना यहाँ पे बेचा जा रहा है, मैं सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाऊंगा झारखंडी हित के लिए। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहीं आप लोगों ने देर तो नहीं किया? देर घोषणा करने में देर क्या है, बाकी हम लोग का तैयारी पहले से चल रही थी। बाकी हमारे छात्र, युवा छात्र का जो चाह था वो आज हम लोगों ने पूरा किया, इसलिए देर तो नहीं कहेंगे। बस थोड़ा सा लोगों से मिलने में हम लोगों को आज थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, क्योंकि आज हम लोगों के पास संसाधनों की कमी है। बस यही एक मुसीबत है हम लोगों के सामने, बाकी हम लोगों का कोई देरी नहीं हुआ, क्योंकि सारे लोगों का मन में इच्छा थी, मनो इच्छा थी कि कोई ना कोई नया आदमी आए, नया चेहरा आए, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए बात को उठाए, और हम सारे जिस उद्देश्य से झारखंड प्रदेश अलग हुआ था वो हमें सपना साकार हो। अभी तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप, कौन सा चुनाव आपको चुनाव चिन्ह मिला है जिस पर जनता आपको समर्थन करेगी? देखिए, हमें मौका दिया गया था 3 ऑप्शन के लिए, और हमने उसमें से जो अच्छा लगा हमें, जो हमारे पब्लिक जिससे रिलेटेड है, दिनचर्या में जिससे उपयोग करते हैं, मैं वैसा ही अपना सिंबल चूज किया था। और पहला जीत तो मुझे वहाँ भी मिली थी, क्योंकि वहाँ भी लॉटरी हुआ था और जिसमें हमें मिला था। आज जो हमको मिला वो ऑटो रिक्शा है, जो दिनचर्या में हमारे पब्लिक, हमारे युवा साथी सारे लोग जो उपयोग करते हैं, वो ऑटो रिक्शा हमें आज सिंबल मिला है। और मैं सारे आपके श्रोता, हमारे जो श्रोता हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप लोग साथ और सहयोग देने का काम करें, ताकि मैं आप लोगों का एक प्रतिनिधित्व कर सकूं और आपके हक और अधिकार की बात कर सकूं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जामा के लिए? देखिए, जामा आज तक जितने लोगों ने वहाँ पे सीट जीता और वहाँ से विधानसभा जाने का काम किया, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं वो अधूरी लग रही है। जिस तरह से आज से पूर्व जो वहाँ पे विधायक थी, वो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर आज जीरो काम की है। वहाँ के पब्लिक से जिस तरह से हम अभी जाकर के मिल रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि वो केवल चुनाव मुद्दे में आते हैं, चुनाव के टाइम में आते हैं, बाकी टाइम में वो गायब हो जाते हैं। और आज जिस तरह से हम रामगढ़ को देखें, जिस तरह से जामा को देखें, कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ पे वर्षों से जिस तरह से रोड नहीं था, आज भी वैसे ही स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से झारखंड प्रदेश अलग होकर के 24 साल हुआ है,
आज भी जस के तस स्थिति बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था बहुत लचर है, स्वास्थ्य का व्यवस्था बहुत लचर है। तो मैं इस सारी चीज़ों को लेकर के बता रहा हूँ सारे लोगों को कि भाई आप लोगों का ये स्थिति है, ये बदलना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं बदला है। तो उन लोगों ने भी दुख जाहिर किया है। इसके साथ हम सारे युवाओं का साथ हमें मिल रहा है, वहाँ के जितने भी पब्लिक हैं उनके अभिभावक का भी हम लोगों को साथ मिल रहा है, क्योंकि वो लोगों ने भी देखा कि भाई 24 साल होने के बाद आज झारखंड प्रदेश जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, लेकिन झारखंडियों का उज्जवल भविष्य हो, जामा के भी लोगों का भी कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था, आशा थी। आज लेकिन कहीं ना कहीं वो निराश है। और कई ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे नहीं दिख रही है कि जिस तरह से होना चाहिए था। जिस तरह से 3-3 टर्म जीत करके जो विधायक जाती थी, वो कहीं ना कहीं आज भी अधूरा छोड़ के गए हैं और वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कराई है वो। युवाओं से आपने बातचीत की और वहाँ शिक्षा की कमी है, तो युवा किस तरह से आपसे जुड़ रहे हैं इस सवाल को लेकर? देखिए, उन लोगों को मैं यही एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई देखिए, हम लोग युवाओं के साथ युवाओं का आवाज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज बेरोजगारी का चरम सीमा बढ़ा हुआ है, जिस तरह से हमारे यहाँ के झारखंड के युवा रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। झारखंड में जो लोग आते हैं वो यहाँ आकर के मालिक बन जाते हैं, लेकिन हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे छात्र स्टूडेंट लोग हैं, जो युवक हैं, वो बाहर जाकर के मजदूर बन के जाते हैं और मजदूर बन के ही आते हैं, वो मजदूर ही रह जाते हैं। लेकिन बाहर से लोग यहाँ पे नौकरी भी लेने के लिए आ जाते हैं। वो सबसे बड़ी कारण है कि आज यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बनना। तो मैं सारी चीज़ों को उन लोगों के सामने रखता हूँ और उन लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि भाई मैं जब प्रतिनिधि तौर पे यहाँ से मैं चुने जाऊँगा तो मैं बेशक आप लोगों की सारी बातों को रखूँगा। और जिस तरह से आज यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मैं इसे आवाज़ उठाऊँगा और इसे कम करने का काम करूँगा। और यहाँ पे जितना अधिक से अधिक यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, इस पर मैं बात करूँगा। अभी जिस पार्टी के लिए आप पहले जुड़े हुए थे और काम करते थे, लोगों से वोट मांगते थे, क्या इस सवाल से रूबरू होना पड़ता है? लोग बोलते हैं कि पहले उस पार्टी में थे, अब छोड़कर आ गए हैं, क्या कहते हैं लोग आपसे? लोग वाकिफ हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से आंदोलन कर रहा था इसके पहले भी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी मैंने मत मांगने का काम किया, उनको भी साथ देने का काम किया। लोग हमें जान रहे थे, लोग हमें सुन रहे थे, तब भी लोग हमें देख रहे थे कि भाई इन्होंने वोट मांगने का काम किया है और जेएमएम के पक्ष में वोट भी डलवाया है, सरकार भी बनी। उसके बाद जब सरकार बनी तो जब उन्होंने काम नहीं किया तो तब से मैं शुरू किया हूँ विरोध करने का भी, आईना दिखाने का भी, कि आप जिस मुद्दों की चुनाव मुद्दों को लेकर के आपका सरकार बना है, आपकी सरकार बनी है, आप उस पर खड़े उतरिए। लोग देख रहे हैं हमें सोशल मीडिया के माध्यम से। आज जितने भी गांव हम जा रहे हैं, लगभग जगह पे 99% गांव में हमें लोग पहचान रहे हैं कि भाई ये राजीव बास्की है, ये छात्र नेता है, ये हमेशा समाज के लिए, छात्रों के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं। आज सरकार इन्होंने बनाने में मदद भी किया था, लेकिन सरकार से अपील भी किया था और विरोध भी किया था गलत नीतियों का। तो ये लोग समझ रहे हैं कि भाई ये इन्होंने गलत तो कम से कम नहीं किया है, इन्होंने सही सोच करके सही व्यक्ति को साथ दिया था, लेकिन नाकामी उनकी है, वो नहीं कर पाई, वो उनकी मजबूरी है। एक अंतिम अपील क्या करना चाहेंगे आप जनता से? मैं सब जितने भी आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जितने श्रोतागण देख पा रहे हैं, और मैं तमाम झारखंड वासियों से, विशेष करके जामा विधानसभा के हमारे साथीगण से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार कम से कम अपने मत को 500 रुपया में, बाकी प्रलोभन दे करके, उन सारी चीज़ों में फंस करके अपने मत को ना बेचने का काम करें। आप लोग सही और गलत खुद पर निर्णय लें, क्योंकि इस बार हम लोग धनबल के बल पर नहीं बल्कि जनबल के भरोसे पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बस यही है कि हम लोग आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आवाज़ उठाने के लिए मौका दीजिए, ताकि हम लोग आने वाला भविष्य में जो हमारा भविष्य के जो पीढ़ी हैं उसे अंधकारमय की तरफ न धकेला जाए। आपका एक मत बहुमूल्य है और आप लोग सोच विचार करके मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ही वोट करें आप लोग, लेकिन आप लोग एक बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आपका 500 रुपया 5 साल तक नहीं रहेगा। आपका दारू हड़िया जो आपको प्रलोभन देकर के मत कराया जाता है, ये गलती आप लोग कम से कम इस बार नहीं कीजिएगा, क्योंकि समय है। आप लोग युवाओं को पहचानने का काम कीजिए। जो युवा आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आने वाला समय के लिए जो बात करता है, उसे आप वोट करने का काम कीजिए, ताकि हम आप लोगों का साथ दे सके। आप लोग इस वक्त आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, आने वाला समय मैं आपको साथ दूंगा। और यहाँ पे जितने भी युवाओं के लिए हक मारा जा रहा है, उन सारी बातों को मैं मुखर के बात कर सकूं। तो ये थे राजीव बास्की जी, और इन्होंने कहा
कि जिस तरह से वोट खरीदने और बिक्री करने की बात होती है, उस पर न जाकर और नशे के चपेट में न आकर वोट ना करें और साफ सुथरा अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वोट करें। साथ ही इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं जिस पर आने वाले समय में पता चलेगा कि आम जनता इन मुद्दों को लेकर क्या सोचती है। मैं दशरथ महतो, तुमका लाइव न्यूज के लिए।